नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। सवाल सीधा है, क्या बिहार की नई मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं के भविष्य की गारंटी है? क्या यह योजना सिर्फ कागज पर चमकने के लिए बनाई गई है या फिर सच में यह बिहार की तस्वीर बदल सकती है? दोस्तों, बिहार हमेशा से शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों से जूझता आया है। यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में बिहार सरकार लेकर आई है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। सरकार का दावा है कि यह योजना युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? आज हम इस पूरी योजना को आसान भाषा में समझेंगे, इसके फायदे, नुकसान, चुनौतियां और राजनीतिक एंगल भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बात साफ है, जो युवा का भरोसा जीत गया वही सत्ता में बैठ गया। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में युवाओं को लुभाने वाली कई योजनाएं आई। छात्रवृत्ति, कोचिंग सहायता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और अब मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना का ऐलान बिहार सरकार ने युवाओं की रोजगार और कौशल विकास की जरूरत को देखते हुए किया। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी, शिक्षा और रोजगार के बीच का गैप कम होगा और राज्य से बाहर पलायन करने की मजबूरी घटेगी। लेकिन दोस्तों, योजना का नाम ही सोचने पर मजबूर करता है, प्रतिज्ञा योजना, यानी एक वादा, एक संकल्प। सवाल उठता है, क्या यह वादा निभेगा भी या सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? अब सबसे पहले समझते हैं कि इस योजना के तहत युवाओं को क्या मिलने वाला है। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद। सरकार हर रजिस्टर्ड बेरोजगार को निश्चित समय तक आर्थिक सहायता देगी। कौशल प्रशिक्षण, युवाओं को नौकरी रेडी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। रोजगार कनेक्टिविटी, कंपनियों से टाई अप करके नौकरी के मौके दिलवाए जाएंगे। महिलाओं को प्राथमिकता, महिला उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग में ज्यादा वरीयता मिलेगी। पारदर्शिता, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पोर्टल के जरिए आवेदन। दोस्तों, सुनने में तो यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिहार में पहले भी कई बार योजनाएं अच्छी लगी और फिर भ्रष्टाचार व लापरवाही में फेल हो गई। तो यहां सवाल खड़ा होता है, क्या प्रतिज्ञा योजना भी उसी लिस्ट में जुड़ने वाली है? दोस्तों, अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो इससे युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा। आज पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में भाग दौड़ करने वाले छात्रों को कुछ समय तक आर्थिक सहारा। ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चे जिनके पास कोचिंग या ट्रेनिंग के पैसे नहीं होते, उन्हें स्किल डेवलपमेंट का मौका। महिलाओं को घर से बाहर निकलकर ट्रेनिंग लेने और नौकरी करने का हौसला। बिहार के युवाओं का पलायन कम हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद काम की तलाश में जाते हैं। यानी अगर सरकार का दावा सच हुआ तो ये योजना बिहार के युवाओं की लाइफलाइन साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में भी कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। फंडिंग की दिक्कत, इतनी बड़ी योजना को चलाने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। भ्रष्टाचार का खतरा, बिहार की सबसे बड़ी समस्या यही है। लिस्ट में नाम जोड़ने से लेकर पैसे निकालने तक घोटालों का खतरा हमेशा रहता है। जागरूकता की कमी, गांवों में रहने वाले युवाओं को योजना की जानकारी ही नहीं मिलती। कंपनियों का सहयोग, क्या प्राइवेट कंपनियां वाकई बिहार के युवाओं को नौकरी देंगी या सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे? तो दोस्तों, सरकार का इरादा भले नेक हो, लेकिन अमल ही असली परीक्षा होगी। सोशल मीडिया पर जब से इस योजना की चर्चा शुरू हुई है, जनता दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं यह युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, और वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं सरकार सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो कई युवा खुश हैं कि कम से कम सरकार ने बेरोजगारी पर ध्यान दिया, लेकिन कई छात्र छात्राएं ये भी कह रहे हैं कि हमें पैसे से ज्यादा नौकरी चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप खत्म होगी लेकिन रोजगार की समस्या वहीं की वहीं रहेगी। दोस्तों, बिहार में कोई भी योजना राजनीति से अलग नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा है कि क्या यह सिर्फ चुनाव से पहले की गिफ्ट है? क्या सरकार युवाओं को मुफ्तखोरी की आदत डाल रही है? और क्या यह योजना वाकई रोजगार दे पाएगी या सिर्फ वादों में अटकी रहेगी? सच यही है कि बिहार की राजनीति में युवा सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको पता है कि
जो युवा जीतेगा वही गद्दी जीतेगा। तो दोस्तों अब सवाल सीधा आपसे, क्या मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार के युवाओं की जिंदगी बदल पाएगी? कागज पर यह योजना शानदार है, लेकिन जमीन पर इसका इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यह योजना सही से लागू हुई तो युवाओं के लिए रोजगार और कौशल का दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति निकली तो फिर यह भी बिहार की नाकाम योजनाओं की लंबी लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार अपनी प्रतिज्ञा निभाती है या फिर जनता एक बार फिर ठगी जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह योजना बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले